नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मिथुन लगन के लिए, जेमिनी असेंडेंट के लिए दिसंबर 2024 के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं प्लेनेटरी मूवमेंट के विषय में। सूर्य ग्रह 16 नवंबर 2024 से 14 दिसंबर 2024 तक वृश्चिक राशि में आपके 6 हाउस में गोचर करेंगे और 15 दिसंबर 2024 से 13 जनवरी 2025 तक धनु राशि में आपके 7th हाउस में गोचर करेंगे। मंगल ग्रह 20 अक्टूबर 2024 से 20 जनवरी 2025 तक कर्क राशि में आपके 2nd हाउस में डिबिलिटेटेड होकर के गोचर करेंगे। बुध ग्रह 29 अक्टूबर 2024 से 3 जनवरी 2025 तक वृश्चिक राशि में आपके 6 हाउस में गोचर करेंगे और देवगुरु बृहस्पति 1 मई 2024 से 13 मई 2025 तक वृषभ राशि में आपके 12th हाउस में रेट्रोगेशन की अवस्था में गोचर करेंगे, जो कि 9 अक्टूबर 2024 से 3 फरवरी 2025 तक अप्रोक्सीमेटली 119 डेज के लिए रेट्रोगेशन की अवस्था में यहाँ पर गोचर करेंगे। शुक्र ग्रह 2 दिसंबर 2024 से 27 दिसंबर 2024 तक मकर राशि में आपके 8th हाउस में गोचर करेंगे और 28 दिसंबर 2024 से 27 जनवरी 2025 तक कुंभ राशि में आपके 9th हाउस में गोचर करेंगे। शनि ग्रह 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक कुंभ राशि में आपके 9th हाउस में अपनी दूसरी स्वयं राशि में गोचर करेंगे। राहु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 से 13 मई 2025 तक मीन राशि में आपके 10th हाउस में गोचर करेंगे और केतु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 से 13 मई 2025 तक कन्या राशि में आपके 4th हाउस में गोचर करेंगे। अब मैं आपको हाउस से बताने का प्रयास करता हूं। सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट हाउस के विषय में। फर्स्ट हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह आपके 6 और 7th हाउस में गोचर करेंगे और फर्स्ट हाउस के ऊपर किसी भी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं प्राप्त हो पा रहा है। बुध ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त होगा 3 जनवरी के बाद, तो बुध ग्रह का नहीं होगा, ये सूर्य ग्रह का होगा। सूर्य ग्रह का एस्पेक्ट आपको 14 दिसंबर 2024 के बाद मिलता हुआ दिखाई देगा। जो मिथुन लगन वाले जातक हैं वे इस महीने देखेंगे कि इस महीने उन्हें अपनी हेल्थ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता होगी और जो भी वे कार्य करते हैं, कोई डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, कोई लोन इत्यादि लेते हैं, कोई लोन देते हैं, इन सभी कार्यों के लिए उन्हें केयरफुल रहना होगा। कोई भी डॉक्यूमेंट बिना पढ़े बिना समझे सिग्नेचर करना आने वाले समय में कष्टदायी हो सकता है। इसके साथ साथ इस समय में अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखा जाए तो बेहतर रहेगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखना, नेम फेम को अपने बचा कर रखना, किसी प्रकार के लड़ाई झगड़े से बचना इस समय में लाभदायी रहेगा। हो सकता है किसी प्रकार से कोई लड़ाई झगड़ा आपकी तरफ प्रेरित हो, तो उससे आपको बचकर रहने का प्रयास करना चाहिए। बिना बात से सामने से आकर किसी से लड़ाई झगड़ा ना मोल लें। इसके साथ साथ देखिए, जैसे ही 14 दिसंबर के बाद सूर्य ग्रह आपके 7th हाउस में आएंगे और फर्स्ट हाउस को एस्पेक्ट करेंगे, इस समय में आपकी ईगो थोड़ी बढ़ी हुई रहेगी, पर्सनैलिटी आपकी बढ़ेगी। परंतु अगर आप अच्छे कार्यों के लिए प्रयासरत हैं, अच्छे कार्यों को आप कर रहे हैं, तो आपकी पर्सनैलिटी में 4 चांद लगने वाले रहेंगे। आपके सरकार और सरकारी व्यक्तियों के माध्यम से सभी कार्य पूर्ण होते हुए दिखाई देंगे। आगे बात करेंगे आपके 2nd हाउस के विषय में। 2nd हाउस में मंगल ग्रह जो कि डिबिलिटेटेड होकर के गोचर कर रहे हैं और 2nd हाउस के ऊपर शुक्र ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त हो रहा है। इसके साथ साथ राहु ग्रह का एस्पेक्ट भी मिल रहा है। देखिए, ये जो समय है, इस समय में आपको विशेष तौर से अपने नाक कान गले के लिए केयरफुल रहना है। अपनी वाणी का बहुत सोच समझकर शुभ शब्दों का प्रयोग करके बोलें, क्योंकि इस समय में आपकी वाणी एनर्जेटिक हो सकती है। स्पाइसी और ऑयली फूड या जिसे कहते हैं जंक फूड इत्यादि खाने की चेष्टा आपके अंदर रह सकती है। उन चीज़ों से आपको बचना है, क्योंकि ये सब चीज़ें आपकी हेल्थ के लिए किसी न किसी प्रकार से प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं। इस समय अवधि में आपको किसी भी व्यक्ति से बातचीत करते समय अपने शब्दों को तोल मोल करके सोच समझ करके बोलने से फ़ायदा होगा। इस समय में ज़्यादा एनर्जेटिक होना, ज़्यादा उच्च स्वर में बोलना, जल्दी जल्दी बोलना आपकी हेल्थ के लिए आपके नाक कान गले आँख से रिलेटेड प्रॉब्लम दिखा सकता है। अगर किसी प्रकार से आँखों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपको है तो उसे इस समय अवधि में बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें। इस समय में उसका उचित आप डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराएं ताकि आपकी हेल्थ बेहतर बनी रहे। इसके बाद बात करेंगे आपके 3rd हाउस के विषय में। 3rd हाउस के लॉर्ड सूर्य ग्रह जो कि आपके 6 और 7th हाउस में गोचर करेंगे और 3rd हाउस के ऊपर शनि ग्रह का एस्पेक्ट बना हुआ है और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ नहीं मिल रहा है। देखिए, इस समय अवधि में आपको कुछ यात्राएं करने का अवसर प्राप्त होगा। आप कुछ यात्राएं करेंगे, नौकर चाकर का भरपूर सुख इस समय में आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। अगर आप किसी भी प्रकार से इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड या ट्रैवल एजेंसी में काम करते हैं
तो इस समय में आपको सरकारी व्यक्तियों के माध्यम से उन सब चीज़ों का लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। सरकार की पूरी सपोर्ट आपको इस समय में प्राप्त हो पाएगी। इसके साथ साथ ये समय अवधि आपको आपके सिबलिंग्स और पड़ोसियों के साथ रिलेशन इंप्रूव कराने के लिए बेहतर दिखाई देती है। अगर आपने नौकर चाकर रखे हैं तो उनका भी भरपूर सुख इस समय में आप प्राप्त कर पाएंगे। उनके द्वारा दी हुई कोई एडवाइस इस समय में आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकती है। सब चीज़ों के लिए आप लाभदायी रह सकते हैं। इसके साथ साथ देखिए, अगर आपका ऑनलाइन से रिलेटेड कोई कार्य है, IT से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं, उन कार्यों को करते समय देखिए लाभ तो होगा, परंतु उन कार्यों में जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है उसे आप एक बार पढ़कर समझ कर के कार्य करेंगे या उसके अनुसार कार्य करेंगे तो अधिक अच्छा रिजल्ट आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। आगे बात करेंगे आपके 4th हाउस के विषय में। 4th हाउस में केतु ग्रह का गोचर, 4th हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह जो कि आपके 6th हाउस में गोचर कर रहे हैं, और 4th हाउस के ऊपर राहु ग्रह का एस्पेक्ट होना, देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट होना, ये बताता है इस समय अवधि में आप कोई भवन या कोई व्हीकल इस समय में चेंज करना चाहते हैं या कोई पेट्स घर पे लाना चाहते हैं। आपकी इच्छा है कि ये सब चीज़ें आप लाएं, परंतु मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो भी आप कार्य करने जा रहे हैं उसके लिए अगर आप लोन लेना चाहते हैं, लोन आसानी से आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्यूमेंट पढ़कर समझ करके सिग्नेचर करेंगे तो लोन तो आपको मिल जाएगा। परंतु इस समय अवधि में किसी भी प्रकार से घर को चेंज करना, वाहन को चेंज करना शुभदायी नहीं दिखाई देता है। अगर अति आवश्यक है, करना आवश्यकता है ही, तो आप उसके लिए पहले एक शुभ समय का, शुभ मुहूर्त का निर्णय करा लें अपनी जन्मपत्रिका दिखा करके। जो भी शुभ समय अवधि निकलती है उस समय अवधि में आप वाहन परचेज करें, गृह प्रवेश करें, गृह परचेज करें, इन सब चीज़ों का लाभ आपको मिलता दिखाई देता है। इसके साथ साथ आपकी इस समय में माता तुल्य स्त्रियों की हेल्थ थोड़ी सी खराब रह सकती है। अगर उन्हें पिछले समय से कोई डिजीज़ है तो उसे बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें। उनका समय पर रूटीन चेकअप इत्यादि कराएं। जो भी मेडिसिन उनकी चलती है उसे आप कंटिन्यू करें ताकि उनकी हेल्थ बेहतर बनी रहे और सभी प्रकार के शुभ मंगलिक कार्य आपके घर के अंदर होते रहे, घर का वातावरण सुखद बना रहे। इसके लिए एक विशेष रेमेडी की यहाँ पर आवश्यकता होगी। आपको इस समय अवधि में गणेश भगवान की आराधना करना, गणेश मंत्र आप अपने घर के अंदर चलाएं, उससे भी आपको शुभ फल के रिजल्ट प्राप्त होते दिखाई देंगे। आगे बात करेंगे आपके 5th हाउस के विषय में। 5th हाउस के लॉर्ड शुक्र ग्रह जो कि आपके 8th हाउस में गोचर, 8th और 9th हाउस में गोचर करेंगे। 5th हाउस के ऊपर मंगल ग्रह का एस्पेक्ट है और देखिए ये जो समय रहेगा, इस समय अवधि में जो व्यक्ति संतान को कंसीव करना चाहते हैं उन्हें विशेष तौर से 27 दिसंबर 2024 तक थोड़ी सी प्रतीक्षा कर लेनी चाहिए। ये समय अवधि संतान को कंसीव करने के लिए उत्तम नहीं दिखाई देती, परंतु अगर फिर भी आप संतान को कंसीव करा चुके हैं तो संतान की हेल्थ के लिए केयरफुल रहें, किसी डॉक्टर से कंसल्ट करके उनके गाइडेंस में आगे बढ़ें। इसके साथ साथ किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से अपनी जन्मपत्रिका दिखला करके उसमें दशा, महादशा, ग्रह दशा का निर्णय करा करके कुछ दान पुण्य इत्यादि समय में अवश्य करें ताकि आपकी आने वाली संतान उत्तम स्वास्थ्य का लाभ प्राप्त करके उत्तम रिजल्ट आपको प्रदान करे। जिन व्यक्तियों के पहले से संतान है वे देखेंगे कि उनके बच्चे थोड़े एनर्जेटिक हो गए हैं, जैसे कि आर्मी, मिलिट्री, नेवी, स्पोर्ट्स इत्यादि चीज़ों में उनकी रुचि बढ़ेगी। और अगर आप इस समय में किसी प्रकार से करियर को सेलेक्ट कर रहे हैं तो आपकी खुद जिज्ञासा होगी कि आप इस समय में इन्हीं फील्ड में जाने का प्रयास करें। आप इस समय में स्पोर्ट खेलना, जिम में जाना, मिलिट्री, नेवी के लिए तैयारी करना, इनके एंट्रेंस एग्जाम देने से भी लाभ आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। इसके साथ साथ अगर आपका क्रिएशन से रिलेटेड कोई कार्य है या कोई टेंडर इत्यादि इस समय में आप भरते हैं तो 27 दिसंबर के बाद उसमें शुभ फलता की प्राप्ति होती दिखाई देती है। इस समय में जो भी टेंडर इत्यादि भरें उसे सोच समझकर पढ़ करके भरेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। लाभदायी योग बनते हैं। इसके बाद बात करेंगे आपके 6th हाउस के विषय में। 6th हाउस में सूर्य और बुध ग्रह का गोचर, सूर्य और 6th हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह जो कि आपके 2nd हाउस में गोचर कर रहे हैं। 6th हाउस के ऊपर देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट होना और राहु ग्रह का एस्पेक्ट होना और शनि ग्रह का एस्पेक्ट होना, ये बताता है इस समय अवधि में एनिमी आपके स्वतः ही नष्ट होते रहेंगे, परंतु फिर भी एनिमी को नज़रअंदाज ना किया जाए। कोई लोन इत्यादि लेना चाहते हैं, सरकार से कोई हेल्प लेना चाहते हैं, वो आपको मिलती हुई दिखाई देती है, परंतु डॉक्यूमेंटेशन का ध्यान रखना अति आवश्यक रहेगा। ये मैं बात आपको बार बार कह रहा हूँ।
इस समय में कोई व्यक्ति विशेष आपको चीट भी कर सकता है, तो डॉक्यूमेंटेशन का ध्यान हर प्रकार से रखा जाए। इसके साथ साथ इस समय अवधि में अगर आपका कोई कार्य नहीं बन पा रहा है तो उसके लिए आप पॉलिटिक्स लगा करके भी आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे और सफलता आपको मिलती दिखाई देती है। इसके साथ साथ अपनी हेल्थ का विशेष तौर से इस समय में ध्यान रखा जाए। हेल्थ किसी प्रकार से ख़राब हो सकती है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, आँख, नाक, कान, गले से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, वो भी बाहरी भोजन खाने की वजह से होती हुई दिखाई देती है, तो उसके लिए ध्यान रखा जाएगा तो बेहतर रिजल्ट मिलता दिखाई देगा। आगे बात करेंगे आपके 7th हाउस के विषय में। 7th हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके 12th हाउस में रेट्रोगेशन की अवस्था में गोचर कर रहे हैं और 7th हाउस में सूर्य ग्रह 14 तारीख के बाद आ जाएंगे और 7th हाउस के ऊपर किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं प्राप्त हो पा रहा है। देखिए, ये समय अवधि अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं तो फॉरेन जाने के लिए बेहतर दिखाई देता है। इस समय अवधि में फॉरेन जाने के योग प्राप्त होंगे। पार्टनरशिप अगर करना चाहते हैं तो इस समय अवधि में रुक जाए। विवाह इत्यादि इस समय में ना करें, विवाह इत्यादि करने का योग भी नहीं बनता है और ना ही इस समय में कोई शुभ मुहूर्त निकलता हुआ दिखाई देता है। इसके साथ साथ ये समय अवधि पार्टनर से कोई धन लाभ लेना हो, कोई एडवाइस लेनी हो तो उसे लेने से लेने के साथ साथ उसे एक बार सोच समझ करके किसी योग्य व्यक्ति से या किसी एस्ट्रोलॉजर से उसे डिस्कस करके ही उसे इम्प्लीमेंट करें या उस पर कार्य करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। जो व्यक्ति पहले से मैरिड है वे देखेंगे इस समय अवधि में उनका स्पाउस का टेम्पर थोड़ा सा बढ़ा हुआ रहेगा, क्रोध की अधिकता रह सकती है, परंतु फिर भी उनका कुछ धन आपके कार्यों के लिए प्रयोग में होता हुआ दिखाई देगा। आगे बात करेंगे आपके 8th हाउस के विषय में। 8th हाउस में शुक्र ग्रह का गोचर और 8th हाउस के लॉर्ड शनि ग्रह जो कि आपके 9th हाउस में गोचर कर रहे हैं। 8th हाउस के ऊपर मंगल ग्रह का एस्पेक्ट भी है और केतु ग्रह का एस्पेक्ट भी यहाँ मिलता हुआ दिखाई देता है। देखिए, देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट भी है। इस समय अवधि में आपको आपके कुटुंब के सदस्यों से, आपके स्पाउस के परिवार वालों से, इसके साथ साथ आपके घर के आसपास के व्यक्तियों के माध्यम से या जो बड़े बुजुर्ग व्यक्ति हैं उनकी एडवाइस से या उनके माध्यम से आपको चल अचल संपत्ति का लाभ होता हुआ दिखाई देता है। कुछ ज्वेलरी हो, कुछ धन हो, कुछ अचल संपत्ति हो, भूमि, भवन, वाहन इत्यादि का लाभ मिलता हुआ दिखाई देता है। समय आपके लिए बेहतर है और देखिए आप 27 तारीख के बाद जैसे ही शुक्र ग्रह आगे जाएंगे तो ये समय अवधि आपको आपके स्पाउस के सिबलिंग्स के माध्यम से भी लाभ दिलाएगी। अभी ये जो समय अवधि है इस समय में वारसे का धन, स्पाउस के परिवार वालों से कुछ लग्जरी की चीज़, धन, ज्वेलरी, डायमंड इत्यादि मिल जाए, ऐसा भी योग बनता हुआ दिखाई देता है। परंतु ये सब चीज़ें आपके बर्थ चार्ट के ऊपर भी डिपेंड करेगी, आपके बर्थ चार्ट के अंदर प्लेनेटरी पोजीशन किस ग्रह की चल रही है उसके अकॉर्डिंग भी। इसके बाद बात करेंगे आपके 9th हाउस के विषय में। 9th हाउस के लॉर्ड शनि ग्रह 9th हाउस में गोचर कर रहे हैं और 9th हाउस के ऊपर किसी भी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं जा रहा है और शुक्र ग्रह का इनसे 27 तारीख में संयोग बनता हुआ दिखाई देता है। ये समय अवधि जो व्यक्ति फॉरेन जाना चाहते हैं, फॉरेन लैंड का ट्रैवल करना चाहते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड कार्य करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाली है, परंतु हार्डवर्क की अधिकता रहेगी। हार्डवर्क स्ट्रगल अगर करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको बहुत अधिक उत्तम रिजल्ट मिलते हुए दिखाई देंगे। धन लाभ की प्राप्ति के योग बनेंगे, कोई वाहन इत्यादि परचेज करने का योग भी मिलता हुआ दिखाई देगा। परंतु ये सब चीज़ें जब ही हो पाएंगी जब आपके बर्थ चार्ट में शनि ग्रह से अच्छी पोजीशन में हो। उनके अच्छी पोजीशन होना ही लाभदायी रहेगा, क्योंकि इस चार्ट के अनुसार शनि ग्रह आपके लिए मित्रवत प्लेनेट है और इस समय अपनी राशि में वे गोचर कर रहे हैं। भाग्य के कारक भाग्य में जब आए हैं तो वे आपको शुभ फल प्रदान करेंगे, परंतु हार्डवर्क स्ट्रगल का वो चाहते हैं कि व्यक्ति हार्डवर्क स्ट्रगल करे तभी जा करके कुछ अच्छा रिजल्ट वे प्रदान कर पाएंगे। इसके साथ साथ ये समय अवधि आपको लॉन्ग डिस्टेंस के ट्रैवल का सुख देने वाली रहेगी। इस समय में आपको लॉन्ग डिस्टेंस का ट्रैवल मिलना, और इसके साथ साथ अगर आपके बच्चे छोटे हैं और वे एजुकेशन के लिए फ़ॉरेन जाना चाहते हैं या आप स्टूडेंट हैं, आप एजुकेशन के लिए फ़ॉरेन जाना चाहते हैं, तो 27 दिसंबर 2024 के बाद का समय आपको फ़ॉरेन जाना, फ़ॉरेन लैंड पर पढ़ने के लिए जाना, घूमने के लिए जाना, इन सब चीज़ों के लिए शुभ दिखाई देता है। इन सब चीज़ों का सुख आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। आगे बात करेंगे आपके 10th हाउस के विषय में। 10th हाउस में राहु ग्रह का गोचर, 10th हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके 12th हाउस में रेट्रोगेशन की अवस्था में गोचर कर रहे हैं और 10th हाउस के ऊपर आप देखेंगे केतु ग्रह का एस्पेक्ट बना हुआ है। ये समय अवधि विशेष तौर से अगर आप अपने कार्य व्यवसाय में कुछ ऊंचाइयां प्राप्त करना चाहते हैं तो सभी प्रकार की कूटनीति का प्रयोग करके अपने कार्य क्षेत्र में आप सक्षम हो पाएंगे और सफलता आपको प्राप्त होगी।
इसके साथ साथ इस समय में आप फॉरेन लैंड पर रहने वाले लोगों से अपने कनेक्शन बनाने का प्रयास कीजिएगा। अगर आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड कार्य है तो उसमें भी, और अगर आपका ऑनलाइन या ऑफलाइन कोई बिजनेस है तो उसके लिए आप नए क्लाइंट कस्टमर अधिक दूरी पर रहने वाले लोगों को बना करके उनसे लाभ प्राप्त कर पाएंगे। ये समय अवधि कार्य क्षेत्र में विस्तार करना, नए एम्प्लॉय हायर करना और उनसे अपने कार्य को अच्छी प्रकार से निकाल पाना, ऐसे योग यहाँ पर दिलाता हुआ दिखाई देता है। आगे बात करेंगे आपके 11th हाउस के विषय में। 11th हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके 2nd हाउस में डेबिलिटेटेड होकर के गोचर कर रहे हैं और 11th हाउस के ऊपर शनि ग्रह का एस्पेक्ट बना है। तो देखिए ये समय अवधि बताती है, इस समय अवधि में धन का लाभ तो आपको होगा, धन आपकी तरफ निरंतर आएगा, परंतु वह स्लो स्पीड से आएगा क्योंकि शनि का एस्पेक्ट पड़ रहा है। शनि ग्रह शनि चलने की वजह से आपके मित्रों में, आपके धन में कुछ डिले कराएंगे। मित्रों से कोई एडवाइस है, धन लाभ लेना है, उनमें डिले कराएंगे। एक विशेष चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिए, अगर आपके मित्र किसी प्रकार से आपसे धन की डिमांड करते हैं या आपके चाचा जी ताया जी वर्ग के लोग किसी प्रकार से धन की डिमांड करते हैं तो उस धन को देने से पहले 2 बार सोच लीजिएगा, क्योंकि ऐसा हो सकता है, ऐसा यहाँ पर प्रतीत होता है ग्रह दशा के अनुसार कि आपका धन तो चला जाएगा परंतु धन आने में बहुत समय लग सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि धन ना ही आए। तो इसलिए आप ये बजट बना करके कि धन दिया है, आए तो ठीक, नहीं आए तो ठीक, ऐसा सोच करके धन देंगे तो लाभ होगा। इस समय अवधि में मित्रों के साथ पार्टी करने का अवसर प्राप्त होगा, परंतु पार्टी डिले होगी, किसी कारण से उसमें लेट होगा, टाइमिंग के अनुसार पार्टी नहीं हो पाएगी। इस चीज़ का ध्यान रखिए। इस समय में धन संचय करना किसी प्रकार से सुफलदायी नहीं दिखाई देता है लंबी अवधि के लिए। अगर आप लंबी अवधि के लिए धन संचय करना चाहते हैं तो उसमें कोई व्यवधान आ सकता है। काफ़ी सोच समझ कर, डॉक्यूमेंट पढ़ करके, समझ करके साइन कीजिएगा, तभी जा करके धन संचय हो पाएगा। अदरवाइज इस समय में आपका सेविंग किया हुआ धन भी किसी न किसी प्रकार से आप किसी और पॉलिसी में डालकर खर्च कर सकते हैं या उसे चेंज कर सकते हैं। आगे बात करेंगे आपके 12th हाउस के विषय में। 12th हाउस में देवगुरु बृहस्पति रेट्रोगेशन की अवस्था में है और गोचर करेंगे, और 12th हाउस के लॉर्ड शुक्र ग्रह जो कि आपके 8th और 9th हाउस में गोचर करेंगे। 12th हाउस के ऊपर केतु ग्रह का एस्पेक्ट बना है और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर नहीं मिलता है। देखिए इस समय अवधि में फॉरेन लैंड जैसी यात्रा करना लाभदायी रहेगा, कुछ नए क्लाइंट कस्टमर आप ऐड कर पाएंगे, और इस समय में स्पाउस के साथ फॉरेन जाना यहाँ पर दिखाई देता है। स्पाउस या बिजनेस पार्टनर्स हैं, उनके साथ फॉरेन जाना, अधिक दूरी की यात्रा करना उनसे लाभदायी रिजल्ट दिलाने वाला रहेगा। ये समय अवधि अगर आपकी हेल्थ किसी प्रकार से खराब है तो उसमें शुभता के या स्वस्थ होने के लक्षण दिखाई देंगे, परंतु किसी प्रकार से मेडिसिन को इस समय में छोड़े नहीं, मेडिसिन कंटिन्यू रखें, लाभदायी रहेगा। अब मैं आपको डेट वाइज बताने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे 1 दिसंबर के विषय में। 1 दिसंबर का समय देखिए ऐसा दिखाई देता है, यहाँ पर इस समय में आपके पास धन आए और खर्च हो जाए। हो सकता है आप किसी कार्य के लिए लोन इत्यादि लें और लोन के लिए धन गवर्नमेंट से या किसी प्राइवेट बैंक से या किसी विशेष व्यक्ति से आपने लिया और वो किसी कार्य के लिए आपके पास आकर के चला गया, खर्च हो गया। ऐसा योग बनता दिखाई देता है, परंतु कार्य आपके पूर्ण होंगे। इस समय में थोड़ा सा आप भागदौड़ अधिक करेंगे, कार्यों के अंदर ऑब्स्टेकल आते हुए दिखाई देंगे, परंतु आपने जंप करके आगे बढ़ते चले जाएंगे। आगे बात करते हैं 2-3 दिसंबर का समय। 2 और 3 दिसंबर का समय जो व्यक्ति मैरिड है उन्हें हैप्पी मैरिड लाइफ का सुख मिलता हुआ दिखाई देता है। इस समय अवधि में हैप्पी मैरिड लाइफ का सुख आपको मिलेगा। अगर आप पार्टनर करते हैं तो पार्टनर के साथ इस समय में मीटिंग इत्यादि करना सार्थक सिद्ध होगा। 4-5-6 दिसंबर का समय। 4-5-6 दिसंबर का समय आपके पास फाइनेंस आने का दिखाता है। इस समय में फाइनेंस आपके पास आए, हो सकता है कोई पैतृक संपत्ति आपको प्राप्त हो और हो सकता है कोई वार्षिक संपत्ति, कोई चल अचल संपत्ति प्राप्त हो। इसके साथ साथ आप अगर किसी प्रकार से किसान भाई हैं, खेती इत्यादि करते हैं, तो इस समय में आपको फसल से या भूमि से कोई अच्छा धन लाभ हो, ऐसा योग मिलता दिखाई देता है। इसके साथ साथ अगर आप साइंटिस्ट वर्ग के लोग हैं, PhD इत्यादि कर रहे हैं, तो उस कार्य को बहुत तन मन से कीजिएगा, लाभ अवश्य मिलता दिखाई देता है। इन डेट में कार्य करने से लाभ होगा। इसके साथ साथ देखिए ये समय जो रहेगा 5-6 तारीख का, इसमें 4-5-6 में ये तो अच्छा भी है, थोड़ा सा यहाँ पर 5-6 तारीख का समय आपको ऑब्स्टेकल देगा। मन करेगा आज ऑफिस नहीं जाते, आज ठंडा है, आज ये है, आज हेल्थ ठीक नहीं लग रही, परंतु नहीं, आपको अपने कार्य के ऊपर फोकस करना है। पैतृक संपत्ति का मैंने बताया, पैतृक संपत्ति प्राप्त होगी, परंतु कुछ भागदौड़ करनी पड़ेगी, थोड़ा अधिक परिश्रम करने के बाद चीज़ें आपको दिलती हुई दिखाई देंगी। तो ये तारीख भी ज़्यादा कोई बुरी नहीं है, फिर भी अच्छा रिजल्ट आपको प्रदान करेंगी, परंतु आपको आलस्य को त्यागना होगा।
आगे बात करते हैं 7-8 दिसंबर का समय। 7-8 दिसंबर का समय देखिए, जो व्यक्ति फॉरेन जाना चाहते हैं, वीज़ा PR ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल करना हो उनके लिए बहुत अच्छा है। और जो बच्चे स्टूडेंट वीज़ा के लिए प्रयास कर रहे हैं, उन्हें इस दिन प्रयास करना लाभदायी रहेगा। और अगर आपकी एज ज़्यादा है, आपके ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर है, तो इस डेट में अपने ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर से के साथ एक यादगार समय स्पेंड करने के समय बेहतर दिखाई देता है। 9-10 दिसंबर का समय, 9 और 10 दिसंबर का समय, ये समय जो व्यक्ति जॉबलेस हैं उन्हें अपनी जॉब के लिए प्रयास करना यहाँ पर लाभदायी रहेगा। इस समय में जॉबलेस हैं, उन्हें जॉब के लिए प्रयास करना लाभदायी रहेगा। अगर आप जॉब में या बिजनेस में कुछ कूटनीतिक चीज़ों का प्रयोग करके कार्य करेंगे, सच झूठ बोल करके कार्य करेंगे, तो आपके कार्य तुरंत सक्सेस होंगे। और अगर आप पॉलिटिशियन हैं तो इस दिन कोई भाषण देना, कोई सभा को संबोधित करना, पब्लिकली कोई भाषण देना काफ़ी प्रभावशाली रहेगा। इस दिन दिया हुआ भाषण पब्लिक के ऊपर बहुत अधिक गहरा प्रभाव डालने वाला रहेगा, उसका अधिक रिजल्ट आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। 11-12 दिसंबर का समय, 11-12 दिसंबर का समय आपको धन देने वाला रहेगा। इस दिन आपके पास धन का आवागमन हो, ऐसा योग बनता दिखाई देता है। मित्रों के साथ पार्टी इत्यादि करने का योग बनता दिखाई देता है। नेम फेम इस समय में आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। 13-14 दिसंबर का समय, देखिए 13-14 दिसंबर का समय जो रहेगा, ये समय आपको किसी न किसी प्रकार से अपने लिए या अपने परिवार के सदस्य के लिए या आपके किसी फ्रेंड के लिए मेडिकल मेडिसिन से जोड़ता हुआ दिखाई देता है। कुल मिलाकर ये समय आपका एक्सपेंसिव रहेगा। और अगर आपका कोई लीगल मैटर चल रहा है, दंड बंधन कारागार जैसी चीज़ों में, तो वहाँ पर आप धन दे करके, देखिए धन दे करके अपने कार्य को शॉर्ट आउट करा पाएँ, ऐसे योग यहाँ पर ही देता हुआ दिखाई देगा। कुल मिलाकर के दिन आपका एक्सपेंसिव है, परंतु यह एक अच्छी चीज़ भी बताता है। अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं, इस दिन अपना टिकट बुक कर सकते हैं फ्लाइट या जिस शिप से जिससे भी आप जाना चाहते हैं फॉरेन जाने के लिए, इस डेट का अगर आप प्रयोग करेंगे तो उसका आपको पॉजिटिव रिजल्ट आने वाले समय में मिलता दिखाई देगा। 15-16 दिसंबर का समय, 15-16 दिसंबर का समय, ये समय आप काफ़ी खुश रहेंगे, अपने आगामी भविष्य के लिए कुछ योजना बनाएंगे और अपनी फैमिली फ्रेंड्स के बारे में कुछ विचार विमर्श करेंगे। हो सकता है कुछ हेयर स्टाइल इत्यादि पे कार्य करें, समय आपके लिए बेहतर दिखाई देता है। कुछ नए वस्त्र भी खरीद सकते हैं। 17-18-19 दिसंबर का समय, अब देखिए 17-18-19 दिसंबर का समय आपको फाइनेंस दिलाता हुआ दिखाई देता है। कहीं से फाइनेंस आ सकता है, परंतु डिले हो करके आएगा, अटक अटक करके आएगा। इस दिन विशेष तौर से 17-18 दिसंबर का समय देखिए, ये ऐसा भी बताता है कि जो लव रिलेशन बनाना चाहते हैं या लव रिलेशन में है, उन्हें सुखद रहे, उनके लिए कुछ पॉजिटिव रिजल्ट यहाँ पर लेके आने लगेगा। परंतु अपनी वाणी का ध्यान रखें, खाने पीने की चीज़ों का ध्यान रखें, आँख नाक कान गले को बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें। इन डेट में अगर किसी प्रकार से कुछ छोटा सा भी परेशानी दिखाई देती है, कोई डिजीज़ दिखाई देती है, तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे तो इन डेट में किया हुआ कंसल्ट आपको पॉजिटिव रिजल्ट देने वाला रहेगा, बहुत जल्दी सुधार होगा। इसके बाद 20-21 दिसंबर का समय, देखिए 20-21 दिसंबर का समय, ये समय आपको नौकर चाकर का सुख देने वाला रहेगा। ऑनलाइन कम्युनिकेशन के माध्यम से कुछ गुड न्यूज़ प्राप्त हो सकती है। सिबलिंग्स पड़ोसियों के साथ मिलना हो, उनके साथ रिलेशन इंप्रूव करना हो, तो उसके लिए इस डेट का प्रयोग करना लाभदायी रहेगा। 22-23-24 दिसंबर का समय, 22-23-24 दिसंबर का समय, ये जो समय रहेगा, इस समय में आपको आपके घर परिवार वाहन माता तुल्य स्त्रियों से लाभ प्राप्त होता दिखाई देता है। घर का रेनोवेशन करना है तो आप, वैसे तो मैंने कहा है कि आप कोई शुभ मुहूर्त निकलवा लें, अगर आप नहीं निकल पा रहे हैं तो कम से कम इन डेट्स में ही कोई शुभ समय का निर्धारण करके, ग्रह नक्षत्र शुभ आपके अनुसार हो, इस डेट में अगर कार्य करेंगे तो शुभ फल मिलता हुआ दिखाई देगा। 25-26 दिसंबर का समय, ये समय जो स्टूडेंट हैं, 25-26 दिसंबर का समय जो स्टूडेंट हैं उन्हें अपनी एजुकेशन के अंदर फोकस करना चाहिए। इस डेट में फोकस करके कार्य करेंगे तो अधिक उत्तम रिजल्ट प्राप्त होंगे। और अगर आप संतान को कंसीव करना चाहते हैं तो इस डेट को आप प्रयोग कर सकते हैं, प्रयोग करना लाभदायी रहेगा। इसके साथ साथ अगर आपका क्रिएशन से रिलेटेड कोई कार्य है, कोई टेंडर इत्यादि फिल करना है, सबमिट करना है, इस डेट में अगर कर सकते हैं तो इस डेट में करने से अधिक उत्तम रिजल्ट आपको मिलते हुए दिखाई देंगे। 27-28 दिसंबर का समय, ये जो समय रहेगा, देखिए ये समय आपको अपनी स्वयं की हेल्थ के लिए सबसे पहले केयरफुल रहना है, एनिमी से बचकर रहना है। इसके साथ साथ अगर कोई लोन लेना चाह रहे हैं, नहीं मिल पा रहा, इस दिन अप्लाई करें। और अगर किसी को लोन दिया था, रिकवरी चाहते हैं, तो इस दिन कॉल करें, इस दिन मिले तो काफ़ी अधिक संभावना बनती है कि आप अपने ऋण को प्राप्त कर पाएँ। 29-30-31 दिसंबर का समय, ये जो समय रहेगा, ये समय हैप्पी मैरिज लाइफ के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला दिखाई देता है। इस समय अवधि में आप अपने स्पाउस, अपने पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के साथ होटल मॉल रेस्टोरेंट या कोई शॉर्ट टर्म की टूर ट्रैवल करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आनंददायी समय रहेगा, अच्छे वैवाहिक जीवन का सुख इस समय में आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। तो ये था दिसंबर 2024 का मंथली प्रेडिक्शन। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बनाने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।